M2M applications and example। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन ज़्यादातर यूज़ होता है रिमोट मॉनिटरिंग करने में। यानी कि यहाँ पर जो रिमोट मॉनिटरिंग की जाती है वो मशीन्स की जाती है कि मशीन किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। साथ ही साथ M2M जो है मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जगह पे भी वर्क करता है और साथ ही साथ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में भी वर्क करता है। यानी कि हम यह कह सकते हैं कि M2M का जो एप्लीकेशन है लगभग एवरी फील्ड में है। और जैसे कि हम अभी तक पढ़ चुके हैं कि M2M जो है IoT का बेस रहा है। प्रोडक्ट रीस्टॉकिंग के लिए फॉर एग्ज़ाम्पल एक वेंडिंग मशीन मैसेज कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटर के नेटवर्क पे, या फिर मशीन को जब एक पर्टिकुलर आइटम जो है वो लो चल रहा हो, यानी कि स्टॉक में कम बचा हो, उस सामान का लो स्टॉक हो, तो क्या होगा, रिफ़िल के लिए रिक्वेस्ट जाएगा, यानी कि दोबारा स्टॉक आए इसके लिए जाएगा मैसेज। तो यदि हमारे पास एक इनेबलर आ जाए जो एसेट की ट्रैकिंग करे और मॉनिटरिंग करे, तो क्या होगा, इससे जो है बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट आएगा कि हमने टाइम टू टाइम स्टॉक को मॉनिटर किया है। M2M एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम और सप्लाई चेन मैनेजमेंट में। यहाँ पर वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब ये होता है कि हमारे पास वेयर हाउस में जो भी स्टॉक है उस स्टॉक को प्रॉपरली मैनेज करने के लिए हम एक सिस्टम यूज़ करते हैं जिसका नाम होता है वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें हम आने वाली स्टॉक और जाने वाली स्टॉक दोनों का हिसाब किताब रखते हैं। इसके बाद जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, इसमें हम यह देखते हैं कि प्रोडक्ट की जो सप्लाई हो रही है, प्रोडक्ट की सप्लाई जो रिटेलर से हो रही है या सप्लायर से हो रही है, उसको हम मैनेज करते हैं। और साथ ही साथ हम यह भी देखते हैं कि प्रोडक्ट जो है पर्टिकुलर प्रॉपर चेन से होते हुए कस्टमर तक किस ढंग से पहुंच पा रहा है, ये हम देखते हैं। तो इस चीज़ में भी सपोर्ट करता है M2M। यूटिलिटीज़ कंपनीज़ जैसे कि गैस कंपनी हो गई या फिर ऑयल कंपनी हो गई, ये ज़्यादातर रिलाई करते हैं M2M डिवाइसेस और एप्लीकेशंस पे, न केवल एनर्जी को स्टोर करने के लिए, बल्कि एनर्जी को स्टोर करने और एनर्जी की नीड्स को पूरा करने के लिए, बल्कि कस्टमर्स को बिलिंग देने के लिए, यानी कि कस्टमर्स को बिल प्रोवाइड करने के लिए। तो कस्टमर्स को बिल प्रोवाइड करने के लिए वो क्या यूज़ करते हैं, वो यूज़ करते हैं स्मार्ट मीटर्स, और साथ ही साथ वो डिटेक्ट कर पाते हैं इससे वर्क साइट फैक्टर्स जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर और इक्विपमेंट स्टेटस। यहाँ पर टेम्परेचर और इक्विपमेंट स्टेटस जो है और साथ ही साथ प्रेशर जो है वो रिलेटेड होता है मशीन्स से। इस डायग्राम के हिसाब से आप देख सकते हैं कि M2M के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। M2M इंडस्ट्रियल एरिया में मशीन मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है, मैन्युफैक्चरिंग में प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ होता है, रिमोट मॉनिटरिंग में यह डिफरेंट मशीन्स के रिमोट मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है, बिलिंग में यह कस्टमर्स को बिल प्रोवाइड करने के लिए, रोबोटिक्स में रोबोट को कमांड देने के लिए, सिक्योरिटी में सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए और इंट्रूडर वगैरह को डिटेक्ट करने के लिए, ऑटोमोटिव एरिया में ऑटोमेशन के लिए, लॉजिस्टिक की ट्रैकिंग के लिए, ट्रैफिक कंट्रोल में ट्रैफिक के रियल टाइम अपडेट के लिए, टेलीमेडिसिन में ट्रीटमेंट के लिए, और यूटिलिटीज़ में एनर्जी को हार्वेस्ट करने के लिए। टेलीमेडिसिन में M2M डिवाइसेस इनेबल करते हैं रियल टाइम मॉनिटरिंग ऑफ पेशेंट्स को,
जैसे कि वाइटल स्टैटिस्टिक्स और मेडिसिन को डिस्पेंसिंग के लिए जब रिक्वायर्ड होता है, या और साथ ही साथ हेल्थ केयर एसेट्स को ट्रैक करने के लिए। कॉम्बिनेशन ऑफ आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग यह ट्रांसफॉर्मिंग करता है और इम्प्रूव कर रहा है मोबाइल पेमेंट प्रोसेस को, और क्रिएट कर रहा है न्यू अपॉर्चुनिटीज़, ताकि डिफरेंट परचेसिंग बिहेवियर्स को सपोर्ट किया जा सके। डिजिटल वॉलेट जैसे कि गूगल वॉलेट, एप्पल पे, ये कंट्रीब्यूट कर रहे हैं मशीन टू मशीन फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ को, और इसके वाइड स्प्रेड एडॉप्शन में हेल्प कर रहे हैं। स्मार्ट होम सिस्टम में भी M2M टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। यूज़ ऑफ M2M इस एम्बेडेड सिस्टम में इनेबल्स करता है होम एप्लाइंसेस को और अदर टेक्नोलॉजीज़ को कि रियल टाइम कंट्रोल रहे ऑपरेशंस का। इसके साथ साथ यह एबिलिटी रहे कि हम रिमोटली कम्युनिकेट कर सकें पर्टिकुलर अप्लाइंसेस से। M2M एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्ट है। रिमोट कंट्रोल सॉफ्टवेयर, रोबोटिक्स, ट्रैफिक कंट्रोल, सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक और फ्लीट मैनेजमेंट एंड ऑटोमोटिव का